शुभम ने लिफ्ट का बटन दबाया और ग्राउंड फ्लोर पर उसके आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही दरवाजे खुले, एक हवा का झोंका आया और उसे ठंडक महसूस हुई। यह एक ऐसी अनुभूति थी जिसका वह आदी हो गया था। जैसे ही वह लिफ्ट में अंदर घुसा, उसे लगा जैसे उसे कोई देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन लिफ्ट की छोटी सी जगह में उसके अलावा कोई नहीं दिखा। घबराहट के साथ उसने अपने फ्लो का बटन दबाया और लिफ्ट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। वो अपने फ्लैट में अकेला रहता था। हर रोज लिफ्ट में उसको यही एहसास होते थे। शुभम अपने कानों में फुसफुसाए हुए शब्दों को सुन सकता था, हल्के और समझ से बात जो उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने कुछ पड़ोसियों और ऑफिस के लोगों से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इसको महज कल्पना कहकर खारिज कर दिया। लेकिन शुभम के साथ चीजें बिगड़ती जा रही थी। एक रविवार जब वह अपने कमरे की सफाई कर रहा था तो उसे धूल भरे अखबारों में एक कहानी मिली जो इमारत के अतीत में दबी हुई थी। वर्षों पहले जिस लिफ्ट से वह प्रतिदिन यात्रा करता था, उसी में एक दुखद दुर्घटना घटी थी। एक लड़की की जान चली गई, उसकी आत्मा हमेशा के लिए लिफ्ट में फंस गई थी। अब शुभम को सब कुछ सच लग रहा था जिसे वो रोज महसूस करता था। तो शुभम ने लिफ्ट से आना जाना बंद कर दिया और रोज सीढ़ियों से आने जाने लगा। हर रोज वो ऑफिस से थक कर आता और फिर 5 मंजिल चढ़कर अपने फ्लैट में जाता। एक शाम जैसे ही वो अपने फ्लैट का लॉक खोलकर अंदर जा रहा था तो अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुला जो ठीक उसके फ्लैट के सामने था। शुभम ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर आज भी उसे वैसा ही हवा का झोंका महसूस हुआ जो उसको लिफ्ट के अंदर जाते हुए होता था। हवा के ठंडे एहसास ने उसकी रीढ़ को जैसे कंपा दिया था। शुभम ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, शुभम का डर बढ़ता जा रहा था। वो रोज यही सोचता था कि ये फ्लैट खाली करके कहीं और चला जाऊंगा, पर उसके बजट में कोई फ्लैट उससे मिल ही नहीं रहा था। पर हर दिन हालात शुभम के काबू से बाहर होते जा रहे थे। न केवल लिफ्ट बल्कि पूरी बिल्डिंग में अजीब घटनाएं होने लगी थी। वो परछाई बनकर जैसे अब सीढ़ियों पर भी उसका पीछा कर रही थी। खाली कमरों में फुसफुसाहटें गूंज रही थी और चीजें बेवजह हिल रही थी। आखिरकार एक दिन शुभम ने हिम्मत जुटाकर उसका सामना करने का फैसला किया। अपने डर पर काबू पाकर वो लिफ्ट में चढ़ गया। जैसे ही शुभम ने लिफ्ट में लगे मिरर में देखा, एक लड़की उसके साथ खड़ी हुई थी। शुभम का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। उसकी आवाज जैसे गले में घुट रही थी, क्योंकि वो लड़की उसके गांव की थी। दोस्तों, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर आपको पूरी कहानी देखनी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस कहानी का दूसरा पार्ट आपसे मिस न हो।